आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड सरकार या हेमंत सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि किस तरह से झारखंड की जो विकास की गति है उसको बढ़ाएं। इसीलिए दिल्ली में करीब करीब दर्जन भर कंपनियों के साथ एमओयूज किया गया है और एमओयू में कई चीजें सामने आई हैं। देखिए, झारखंड सरकार नई दिल्ली स्थित ताज होटल में देश के प्रसिद्ध दर्जन भर कंपनियों के साथ 1.35 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर की गई है। प्रमुख कंपनियों में जिंदल की 3 जिंदल स्टील, जिंदल न्यूक्लियर पावर और जिंदल रिन्यूएबल कंपनियों के साथ अलग अलग करार होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रुंगटा माइंस के साथ साथ रुंगटा सन्स के साथ भी ये करार हुआ है। कि जिस तरह से झारखंड तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर पूरी तरह से हेमंत सरकार हमेशा तत्पर है, सजग है। खनन और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये करार बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट और वरुण बेवरेजेस के साथ भी करार की तैयारियां की गई। वरुण बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में शामिल है। इसके साथ ही उद्योग विभाग की 2 नीतियों पर भी व्यवसायियों के साथ चर्चा की गई। झारखंड में अमलगम स्टील कंपनी के साथ भी करार हुआ और मसौदा तैयार किया गया। ये भी बता दें, कई पर्यटन से जुड़ी कई कंपनियों के साथ झारखंड सरकार के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में एमओयू पर साइन की गई। इसके लिए संबंधित विभागों के सचिव और मंत्री भी नई दिल्ली पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के साथ करार की पूरी तैयारी की गई। इस कंपनी के प्रमुख रूप से बता दें कि नेट मैट्रेसेस, इज माई ट्रिप, रेडिसन ग्रुप ऑफ कंपनीज, आयो रूम्स, अंबुजा, सरोवर होटल, मेफेयर, एचपीसी, टाटा मोटर्स, वीआरओ हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों के पहुंचे और जिस तरह से एमओयू में साइन किया गया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में होटलों के साथ करार किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार पर्यटकों को एक से एक सुविधाएं सुनिश्चित कराना चाहती है। इनका मकसद है, इस सरकार का मकसद है झारखंड में पर्यटन के माध्यम से उद्योगों को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम यह साबित होने जा रहा है। जिन होटलों के साथ करार हो रहा है उनमें से कई 5 स्टार सुविधाएं भी पूरे देश में मुहैया करा रही है। नई दिल्ली के एक निजी होटल में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का कहा जाए समापन हुआ और समापन सत्र को भी संबोधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में नवाचार और शोध के संसाधनों का स्वागत है। राज्य के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर समग्र रूप से कार्य करते हुए नई तकनीकी नवाचार के बल पर राज्य को रिसर्च और इनोवेशन के हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ झारखंड को सतत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और झारखंड किस तरह से आगे बढ़े, लगातार इसके लिए बैठक और चिंतन मनन लगातार जारी है। झारखंड को सिर्फ खनिजों से भरपूर राज्य के तौर पर नहीं, उन्होंने कहा, और बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी पहचान दिलाने की कोशिश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य माइंस टू माइंड्स खदानों से ज्ञान की ओर के सफर पर निकल रहा है। इसमें ज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन पर फोकस किया गया। साथ ही सरकार ने नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 के दौरान इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे सेक्टर में 99,000 करोड़ से अधिक के 14 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में 2 दिन तक चले इस कंसल्टेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के विकास का अगला चरण सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं बल्कि इनोवेशन आधारित विकास पर टिका होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान इसके समृद्ध खनिज संसाधनों से कहीं आगे है। हम विकास के मुख्य आधार के तौर पर ज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल करके माइंड्स टू माइंड्स के विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ नई नीतियां ही नहीं ला रहे हैं बल्कि अवसर, निवेश और टिकाऊ विकास के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। इस कंसल्टेशन में पॉलिसी बनाने वाली इंडस्ट्री के लीडर्स, निवेशक, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, पर्यटन से जुड़े लोग और विकास में सहयोगी साझेदार एक साथ आए ताकि राज्य में पॉलिसी में सुधार और जो निवेश के मौकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में 99,000 करोड़ रुपए
के 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य की औद्योगिक और आर्थिक विकास की गति मिलेगी। देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से ये जो एमओयू हुआ, इससे झारखंड के आने वाले समय में झारखंड के पूर्ण विकास की ओर पूरी तरह से जो खाका है वो तैयार किया गया है। और एमओयू से ये पता चलता है कि आने वाले समय में यहाँ कंपनियां जब उद्योग लगाएंगी और पर्यटन का जिस तरह से विकास होगा, निश्चित तौर पर झारखंड जो है देश में अग्रणी राज्य बनेगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।